नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कोरोना भारत में और कितने दिनों का मेहमान रह सकता है। कोरोना या कोविड-19 आज से करीब 2.5 महीने पहले इस देश में आया था, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन में यह पिछले साल नवंबर दिसंबर में ही आ धमका था। चीन का पड़ोसी होने के नाते भारत में भी कोरोना को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, फिर इसे भारत में आने में इतना समय क्यों लगा? इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी के पास होगा। आइए इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के आधार पर ढूंढने का प्रयास करें। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रहों में से एक बृहस्पति या गुरु मार्च 2020 तक, यानी अब से करीब 3 महीने पहले अपने ही घर धनु राशि में थे। जब कोई ग्रह अपने ही घर या अपनी ही राशि में होता है तो पावर में रहता है या ताकतवर रहता है। जिस प्रकार हर इंसान के लिए अलग अलग ग्रह शुभ अशुभ और सामान्य फल देते हैं, वही नियम अलग अलग देशों पर भी लागू होता है। इसे आप चार्ट में देख सकते हैं। भारत के लिए गुरु एक अच्छा फल देने वाला शुभ ग्रह है, ऐसा भारत के अधिकतर ज्योतिषी मानते हैं। शायद इसीलिए यहाँ गुरु ग्रह को और गुरुजनों को इतना सम्मान भी दिया जाता है। मार्च 2020 के बाद गुरु मकर राशि में चले गए। मकर राशि गुरु की नीच की राशि है, यहाँ गुरु की ताकत बहुत कम हो जाती है। तो मार्च 2020 के बाद बृहस्पति या गुरु, जिन्हें हम अंग्रेजी में जुपिटर भी कहते हैं, अपनी ही नीच की राशि मकर में आ गए। नीच राशि में आने के कारण उनकी ताकत कम हो गई, इसलिए उनकी भला या शुभ करने की पावर भी कम हो गई। तो जो कोरोना मार्च तक हमारे लिए सिरदर्द नहीं बन पाया था, वो मार्च 2020 जाने के बाद ही यहाँ पर अपने पैर पसारने में कामयाब हो गया। आइए देखें कि गुरु अब मकर से कब विदा लेंगे। गुरु का अगला राशि परिवर्तन या बदलाव लगभग 20 दिन बाद जून के अंत में होगा। इसी वर्ष जून अंत से गुरु वापस वक्री चाल चलते हुए अपनी पुरानी राशि धनु में लौट आएंगे। अपनी खुद की राशि में दोबारा वापस आने के कारण इनकी अच्छा करने की शक्ति भी बढ़ जाएगी, जिसका भारत को फायदा होगा। यदि यह कैलकुलेशन सही है तो जून अंत या जुलाई प्रारंभ से भारत में कोरोना का प्रभाव कम होना शुरू हो सकता है। कृपया याद रखें कि यह कैलकुलेशन सिर्फ भारतवर्ष के लिए है, क्योंकि इस देश के लिए गुरु को शुभ माना गया है। वैसे मैं इससे पहले भी कोरोना से संबंधित 2 अन्य भविष्यवाणियां कर चुका हूं, जो बिल्कुल सही साबित हुई हैं। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। पहली भविष्यवाणी मैंने 4 मार्च को की थी। इस दिन तक सबसे ज़्यादा कोरोना के मरीज और केस चीन में थे। इस भविष्यवाणी में मैंने कहा था कि कोरोना प्रॉब्लम मार्च के अंतिम सप्ताह के बाद कम हो सकती है, जबकि इसकी रोकथाम की जरूरत आगे भी बनी रहेगी। और मार्च अंत से ही चीन में मृत्यु दर आश्चर्यजनक रूप से कम होती चली गई, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। जहां चीन में मार्च अंत तक सैकड़ों की संख्या में लोग रोज मर रहे थे, यह आंकड़ा मार्च समाप्ति के बाद एकदम और अचानक समाप्त हो गया। ऐसी भविष्यवाणी करना एक चुनौती भरा कार्य होता है, पर यह पूरी तरह सिद्ध हुई। दूसरी भविष्यवाणी मैंने 25 मार्च को की थी, जब इस दिन तक यूरोप और अमेरिका में लोग खुलेआम घूम रहे थे और वहाँ कोरोना का तब तक कोई ज़्यादा प्रभाव भी नहीं था। इस भविष्यवाणी में मैंने कहा था कि यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा देशों को जल्द से जल्द कड़ा लॉकडाउन अपना लेना चाहिए, और यह उन्हें वैसे ही फ़ायदा करेगा जैसा चीन और भारत को हुआ है। और इस भविष्यवाणी के कुछ ही दिनों बाद कोरोना ने पूरे यूरोप और अमेरिका को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह भविष्यवाणी भी पूरी तरह से ही सिद्ध हुई। चलते चलते एक बात और जो मुझे लगता है कि भारत का भला करेगी, वो यह है कि गुरु या जुपिटर मीन राशि के स्वामी हैं और कर्क राशि में उच्च के होते हैं। मीन और कर्क दोनों जल तत्व हैं या इनका एलिमेंट वाटर है। अर्थात गुरु जब जल तत्व में होंगे या ऐसी जगह होंगे जहाँ पानी अधिक है, तो वहाँ उन्हें एक अतिरिक्त बल या पावर मिलती है। और क्योंकि गुरु जब जून के अंत से अपनी खुद की राशि धनु में प्रवेश कर रहे होंगे, और तभी जब पूरे देश में बारिश भी शुरू हो चुकी होगी, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गुरु का अच्छा प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये भी कोरोना को कम करने में सहायक होगा। ये एक ज्योतिषीय संभावना है, और अन्य सेवाओं और प्रोफेशंस की तरह कभी कभी गलत भी हो सकती है।